तो कहीं ना कहीं एक तरह से डिमोरलाइज करने की भी एक तैयारी है। तो एक परसेप्शन भी पॉलिटिक्स है ये बुलडोजर लालू परिवार के अवैध संपत्ति पे भी चलेगा। तो हड़कंप पैदा कर ही दिया है, उसके बीच हड़कंप मचा हुआ है। हाँ, हड़कंप मचा दिया। 20 साल से नीतीश कुमार के पास ये गृह विभाग था, नीतीश कुमार का ध्यान नहीं गया, या फिर नीतीश कुमार लालू यादव से पुरानी दोस्ती निभा रहे थे। अब लालू यादव का नाम लेकर आप चुनाव जीते जंगल राज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही हूँ? हाँ। तो क्या ये तैयारी 2029-30 की नहीं हो रही है? राजनीति अगर करनी है बिहार में तो लालू प्रसाद यादव का तो लेना ही पड़ेगा नाम, बिना उसके आपका काम नहीं होगा। अब बुलडोजर केवल सड़क पे नहीं चलेगा, बल्कि बुलडोजर अब लालू परिवार की अवैध संपत्तियों पर भी चलेगा। क्या नीतीश कुमार इसके लिए राजी होंगे जो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी ने एक बहस छेड़ दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है ASR न्यूज, जहां आपको हर क्षेत्र के खबरों की जानकारी दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो राजनीतिक हलकों में जो उठापटक चल रही है, जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, हम उस पर आज फिर एक बड़े मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फिर से वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आज सम्राट चौधरी के उस बयान की। जो डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में खलबली मची हुई है, खासकर आरजेडी के भीतर तो कोहराम मचा हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी के उस बयान की, जिसमें सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के अवैध संपत्ति का जिक्र किया है। सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है जिसमें जिक्र है कि लालू प्रसाद यादव जब सजायाफ्ता हुए, यानी चारा घोटाला के मामले में जब उन पर कार्रवाई हुई, उसके बाद जब केंद्रीय एजेंसियों ने उनकी संपत्ति को अटैच किया, उसमें से एक संपत्ति जो है उसकी जानकारी ASR न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव है। हमारे पास वो तस्वीर भी है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जो अटैच संपत्ति है, जिसके बारे में सम्राट चौधरी इशारा कर रहे हैं कि उस अवैध संपत्ति जो अब केंद्रीय एजेंसी ने अटैच किया है, उसमें स्कूल खुलेगा। यानी कि बिहार की सरकार उसमें एक स्कूल खोलेगी, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होगी, और वो जो स्कूल होगा वो लालू प्रसाद यादव की जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, वो जो बंगला है, पुराना बंगला जो 20 साल से ताला जड़ा हुआ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से इस अटैच जो की गई संपत्ति है, अब उसमें स्कूल खोलने की तैयारी बिहार सरकार की है। और सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है। हम इस पर जानना चाहते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। सर, ये सनसनी फैल गई है जब से सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। हमने आरजेडी के कई नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई ये तो साजिश लगती है, ये एक तो मतलब जैसे बदले की भावना दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा के नाम से लोग अब बुलाने लगे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर? क्या सम्राट चौधरी बहुत जल्दीबाजी में ये फैसला जो लिया गया, ये जो बयान है, वो क्या वाकई ये बिहार की राजनीति में एक नई एक खलबली मचा के रख दी है? देखिए, सम्राट चौधरी जो हम लोग बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री, देखिए उप मुख्यमंत्री तो है ही है, वो गृह मंत्री बने हैं इस बार। पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री से इतर, कहने का मतलब मुख्यमंत्री उस विभाग को न रख करके अपने सहयोगी या अपने कैबिनेट के किसी अन्य आदमी को दिया। तो वह भी देख लीजिए, वह भी नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो अपने जो उनके जेडीयू के हैं उनको न देकर के भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी को उन्होंने गृह विभाग के जिम्मेदार, इसी को समझना है, इसी को समझने की बात एक्शन में। बिल्कुल। तो ये देखिए, एक्शन तो देखिए, सम्राट चौधरी तो एक्शन वाले आदमी हैं, एक्शन करते हैं और रिएक्शन भी दिखाई पड़ेगा आपको। ये आरजेडी कह रही है बदले की भावना है। देखिए, यह तो चलता रहेगा। लालू यादव की वो संपत्ति के बारे में आपको पता था? आपने काफी समय से रिपोर्टिंग की है। बिल्कुल। देखिए, वह संपत्ति, देखिए एक बात समझना पड़ेगा, जो कानूनी स्थिति परिस्थिति जो अद्यतन है, जो दिखाई पड़ती है, लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, आपको
आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ है, तो उनकी संपत्ति जो चारा घोटाला फॉर्डर स्कैम जो हुआ था वो जिसको हम लोग कहते हैं, या अन्य मामले, हमको लगता है 1997 में पहले बार सबसे पहले बिल्कुल ये सारी चीजें तो आई, जब आरजेडी बिल्कुल हाँ, तो ये अन्य मामलों में ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है वो हो, या फिर जो सीबीआई उस समय हाँ वही कह रहे हैं, ईडी हो या सीबीआई हो, ये इन लोगों ने अन्य मामलों में कई संपत्ति को अटैच किया है, मैंने लालू परिवार का। हाँ बिल्कुल अटैच है, उसमें कहने की बात नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड होगा हमारी समझ से। और जब्त संपत्ति का देखिए, इसको कानूनी प्रक्रिया के तहत समझना भी पड़ेगा। जब्त संपत्ति का उपयोग तभी संभव है जब कानूनी रूप से, माने लीगली आप जो है सो उसका प्रबंधन, माने प्रबंधन का मतलब उसका मैनेजमेंट जो भी होता है, जो राज्य सरकार को सौंपा जाए, तब जाकर के होगा, या अदालत से अनुमति मिले। हालांकि एक बात और समझ लीजिए, कई पूर्व में इसी नीतीश गवर्नमेंट ने, इसी नीतीश की सरकार ने, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही काम करते हुए कई ऐसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की संपत्ति को राज्य साथ किया था। याद है मुझे नारायण मिश्रा, बिल्कुल डीजी, हाँ बिल्कुल, उनके भी अवैध संपत्ति को लेकर वहां भी स्कूल खुलवाए गए थे शायद। बिल्कुल मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी वहां। एकदम सही आप बोल रहे हैं। वही नहीं, उसके अलावा कई आईएएस अधिकारियों की, हमको जहां तक याद है, जहन में नाम स्लिप कर रहा है मेरे दिमाग से, उनकी भी संपत्ति को राजसात किया गया था। तो यह एक पालित होता हुआ। लेकिन सर समझ से परे ये है कि अभी आपने चुनाव जीता, अभी अभी आप एक्शन में आए हैं, आप जो इंक्रोचमेंट है सड़कों का उसको आप दुरुस्त कर रहे हैं। वो आपने ये कहा कि जो भ्रष्टाचारी है, जो अवैध संपत्ति है, उस सब को वो बुलडोजर चलाया जाएगा। कई जगह पर बिहार के कई कोने कोने में ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब बात लालू यादव, लालू परिवार की होती है, तो फिर कहीं ना कहीं इस पर भी लोगों का ध्यान जाता है कि क्या ये बदले की भावना है, क्योंकि तेजस्वी यादव की बुरी हार हुई है। और ऐसे समय में जब पूरा लालू परिवार सकते में है, एक तो गृह युद्ध घर में छिड़ा हुआ है लालू परिवार में, तेज प्रताप और रोहिणी को लेकर, ऐसे समय में लालू बीमार भी हैं, आपने भी देखा है किस तरीके की हालत। तो क्या यहाँ पर सम्राट चौधरी के एक बड़ा संदेश नहीं देना चाहते हैं? क्या ये एक जल्दबाजी में एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी है? क्या इसका मकसद हो सकता है सर कि लालू परिवार को, जो अभी हाशिए पर है ये पार्टी आरजेडी, जिस तरीके से हार हुई है, उठने नहीं दिया जाए? या बीजेपी की स्ट्रेटजी है जो सम्राट चौधरी इसमें एक अलमबरदार बने हुए हैं? नहीं देखिए, वो उसको थोड़ा सा इससे हम वो नहीं समझते हैं कि आपको बदले की भावना से या सम्राट चौधरी कर रहे हैं। ये तो नियम प्रावधान है, ये पहले, इसीलिए आपने लालू यादव का नाम लेने की जरूरत क्या थी कि लालू यादव का अवैध संपत्ति का हम लोग स्कूल खुलवा रहे हैं? नहीं, इसका मतलब क्या था? ये देखिए, सरकार जो इस तरीके से जो अबेंडेंट पड़ा हुआ है, जो सरकार जो साथ, तो वो सरकार उस प्रक्रिया के तहत जाकर के उसमें निश्चित रूप से गरीब गुड़वे बच्चे पढ़ेंगे, और वह भवन है, बड़ा मकान है, इसी तरह से पड़ा हुआ है, एबेंडेंट है, तो ताला बंद है, तो वो निश्चित रूप से बच्चे पढ़ेंगे तो किसको लाभ होगा? हमारे आपके बच्चे को लाभ होगा। बिल्कुल सही, वो बंद पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बंद है, ताला लगा हुआ है। जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो एएसआर न्यूज पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से गंदगी पसरा हुआ है। ये जो बंगला है, आप ये जान लीजिए, बंगला लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का ये बंगला है। और इस बंगले को सर भी बता रहे हैं कि ये चारा घोटाले का जब जांच चल रही थी, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव को जेल हुई, उस मामले में जो केंद्रीय एजेंसी है उन्होंने ये बंगला जो है वो अटैच किया था। अब इसकी रंगाई पोताई भी, जैसा खबर मिल रही है कि सम्राट चौधरी ने कहा कि रंगाई पोताई होगी, इसमें स्कूल खुलेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो बंगला दिख रहा है, ये लालू प्रसाद यादव का बंगला है कहाँ? बिल्कुल, ये भी जानकारी हम आपको देते हैं। हम दोनों आदमी के पास, ये एएसआर न्यूज के पास ये जानकारी है। ये बंगला शेखपुरा मोड़ के आसपास है, यानी एयरपोर्ट के आसपास ये बंगला है। और ये 20 साल से ये जो संपत्ति है वो अटैच की गई है। और इसी संपत्ति को लेकर देखिए, अभी लालू प्रसाद यादव से, उनके परिवार से हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर पहला रिएक्शन, लेकिन जो आरजेडी के बड़े नेता है वो ये कह रहे हैं कि बदले की भावना से किया जा रहा है। ठीक है, आप रवि सर भी बोल रहे हैं कि भाई इससे पहले भी हो चुका है, कई डीजीपी, कई बड़े अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार के मामले आए तो उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब सरकार इतनी बड़ी जीत से
आई है बीजेपी और जेडीयू की, और आरजेडी पूरी तरीके से एकदम जमीन दोज हो गई है, ऐसे समय में लालू यादव का नाम लेकर के उनकी अवैध संपत्ति जो है, भ्रष्टाचार से जो कमाई हुई संपत्ति था, उसको अब हम लोग उसमें स्कूल बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से डिमोरलाइज करने की भी एक तैयारी है कि आरजेडी उठ ना पाए, बार बार एक परसेप्शन बना दिया जाए, लालू यादव के जो प्रशंसक हैं उनके दिमाग में बैठ जाए कि भाई उन्होंने 20 साल पहले जो संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की, अब उसमें पढ़ाई हो रही है, अब ये अवैध संपत्ति जो है वो शिक्षा की बढ़ोतरी में काम आएगा। तो एक परसेप्शन भी पॉलिटिक्स है ये। देखिए, निश्चित रूप से यह परसेप्शन राजनीति में तो बनता ही बिगड़ता रहता है, उसमें नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो कोर्ट से उनको अनुमति मिलनी चाहिए, वो सरकार को मिलेगी, उसके बाद अदालत का निर्णय आएगा। यह एक प्रक्रिया है जहां तक हम देखो। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री भी हैं उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, उन्होंने क्या कहा, भ्रष्टाचार से अर्जित, माने भ्रष्टाचार के से आपने अर्न किया है, उस संपत्ति को समाज के काम में लगाना सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये उन्होंने एक बात कही। और हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि अभी यह प्रस्ताव और योजना का किस स्तर पर है, यानी कि अभी डेवलपमेंट बाकी है। हाँ, यानी कि ये हम यही तो बात बोल रहे हैं बिल्कुल कि इसमें हो सकता है इस प्रक्रिया में सर समय लग जाए, लेकिन सम्राट चौधरी इतना आनन फानन में यह बयान देकर ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी एक बड़ा संदेश है आरजेडी के भीतर, एक बड़ा संदेश है लालू प्रसाद यादव के प्रशंसकों के भीतर कि भाई हम चुप नहीं बैठे हैं। अगर हमें यह कहा जा रहा है कि बुलडोजर का कार्रवाई शुरू किया है, बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, तो भाई ये बुलडोजर लालू परिवार के अवैध संपत्ति पे भी चलेगा। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी ने यह संदेश निश्चित रूप से यह अंडरकरंट आपको दिखाई पड़ेगा। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इस तरीके से जो काम करते हैं, अकूत संपत्ति अवैध रूप से अर्जित करते हैं, उनके बीच तो हड़कंप पैदा कर ही दिया है। उसके बीच हड़कंप मचा हुआ है। हाँ, हड़कंप मचा दिया कि इस तरीके से लालू को भी लगता होगा कि भाई ये तो कभी भी हो सकता है, कोई भी संपत्ति कहीं से। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास किस तरीके से हस्तांतरित किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब तो वो उनके जगह पर हार्डिंग रोड दिया, अभी यहाँ पर अभी एक पे चल ही रहा है, तब तक ये दूसरा एक जो है तो बताइए, ये तो अजीब है। एक तरफ आप जो 10 सर्कुलर रोड जो पिछले 2 दशक से वहां पर ये लोग हैं, हमको लगता है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सारे बच्चे थे उसमें। हाँ, बड़े थे। हमको याद आता है कि 1995 या 97 में वो वीडियो भी याद आता है जिसमें कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव छोटे थे, उसी घर से वहां पे बचपन बीता है उनका। बिल्कुल। अभी उस मकान को खाली कराने का प्रेशर एक अलग प्रेशर है, वहां से राबड़ी देवी और लालू यादव अपने बाल बच्चों के साथ निकलेंगे। अब दूसरा जो उनका पुराना बंगला जो अटैच है, जो केंद्रीय एजेंसी ने किया, अब उस पर भी चोट। तो ये बता रहा है कि आखिर ये सरकार की मंशा क्या है। यानी सरकार ने, अच्छा नीतीश कुमार ने तो कभी इस तरीके से नहीं किया, 20 सालों में हमने नहीं देखा ये संपत्ति अटैच करने का। लालू परिवार की जहां बात आती है तो नीतीश कुमार ने इतना कड़ा एक्शन तो कभी नहीं लिया। नहीं, देखिए, नीतीश सरकार ने भी, नीतीश मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार जो भ्रष्टाचार से जो संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है, उसकी संपत्ति को राज्य सरकार ने आत्मसात किया है। लालू परिवार को लेकर तो नहीं कहा। हाँ, ये तो 20 साल से अटैच है ये बंगला। नहीं, देखिए, वो ठीक है, अब प्रक्रियाधीन होगी। अब प्रक्रिया निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जो गृह विभाग, हम बार बार एक बात कर रहे हैं, गृह विभाग उनके जिम्मे है, तो उनके पास यह फीडबैक होगा कि फलना फलना आवास का ये सर हम यहाँ रोकेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गृह विभाग सम्राट चौधरी के जब पाले में आया तब ये बड़ा एक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार के पास ये गृह विभाग था, नीतीश कुमार का ध्यान नहीं गया, या फिर नीतीश कुमार लालू यादव से पुरानी दोस्ती निभा रहे थे? नहीं, देखिए, दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं। देखिए, यह प्रक्रिया है कोर्ट का, हमने शुरू में ही कहा कि अदालत से अनुमति मिले उसके बाद ही कोई प्रक्रिया होगी। देखिए, कई जो सीबीआई और ईडी ने कई संपत्तियों को, कई ऐसे लोगों की संपत्ति, नॉट ओनली लालू यादव, देखिए, तो ये आपको जो आत्मसात किया राज्य सरकार ने, वो आपने जहाँ लॉक किया हुआ है, उसको बंद पड़ा हुआ है ईडी और सीबीआई के जो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से। तो अब उसका कोर्ट से अद्यतन स्थिति आपने अब एक बात और सम्राट चौधरी का सुने, स्पीडी ट्रायल की बात उन्होंने की थी बीते दिन कि स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, तो स्पीडी ट्रायल चलाएंगे तो वह तमाम चीज को क्यों अद्यतन कर रहे हैं, लेटेस्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह
राजनीतिक पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है। यह कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी उसको एक्सक्यूट करना चाहते हैं, वह ग्राउंड जीरो पर लाना चाहते हैं। सर, क्या लेकिन एक बात और सुन लीजिए कि बगैर लालू प्रसाद राजनीति अगर करनी है बिहार में, तो लालू प्रसाद यादव का तो लेना ही पड़ेगा नाम, बिना उसके आपका काम नहीं होगा। मतलब लालू यादव का नाम लेकर आप चुनाव जीते जंगल राज? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही हूं? हाँ हाँ। तो क्या ये तैयारी 2029-30 की नहीं हो रही है कि अब लालू यादव के अटैच संपत्तियों को इस तरीके से स्कूल बनाकर अब उसको भुनाया जाए कि लालू यादव ने जो अवैध संपत्ति बनाई अपने कैरियर में, अब उन जगहों का इस्तेमाल बिहार की शिक्षा समृद्धि में हम करेंगे और फिर इसको 2029-30 का मुद्दा बनाया जाएगा बीजेपी और जेडीयू की तरफ से? देखिए, वह मुद्दा बने चुनाव में, लेकिन यह एक चीज आप इसको समझ के चलिए कि अंतिम फैसला कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। किसी का भी संपत्ति अगर आप ले रहे हैं तो फिर अभी ये बोलने की जरूरत क्या थी सम्राट चौधरी? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रहा जा रहा है राजनीतिक तौर पे कि अब ये तैयारी चल रही है, अब बुलडोजर केवल सड़क पे नहीं चलेगा बल्कि बुलडोजर अब लालू परिवार की अवैध संपत्तियों पर भी चलेगा। क्या ये एक बड़ा संदेश है? देखिए, यह भी संदेश मान लीजिए, या इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो जनहित में किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल इस तरीके से जो संपत्ति जो लोग अर्जित किए होंगे, अकुत संपत्ति के मालिक होंगे या अवैध रूप से अर्जित किए होंगे, जो भी छोटे बड़े जो भी हैं, तो उनका जनहित में किया जाएगा। इसमें सरकारी स्कूल खोले जाएंगे या अन्य जो वेलफेयर के काम होंगे वह किए जाएंगे। लेकिन यह इसको आप उस तरीके से अगर आप देखना चाहिएगा तो यह वह बात भी दिखाई। एक आखिरी में सर, आखिरी में हम कंक्लूड करेंगे इस सवाल से। मुझे लगता है कि ये कुछ पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है सर कि एक बयान सम्राट चौधरी अभी बिहार में बहुत डायनेमिक एक डिप्टी सीएम है जिनका बयान यूं ही नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर वो ये बयान दे रहे हैं, अगर लालू यादव का नाम ले रहे हैं तो ठीक है, एक वोट के तौर पर एक पॉलिटिकल एक हथकंडा हो सकता है, लेकिन एक बड़ा संदेश ये भी तो है कि सम्राट चौधरी एक माहौल बना रहे हैं अगले 5 साल तक के लिए कि भाई लालू प्रसाद तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेना है, यानी तेजस्वी यादव नहीं, अब लालू यादव का ही नाम लेकर आगे भी राजनीति बीजेपी करती रहेगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार इसके लिए राजी होंगे जो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की इसमें मनसा उनका राय नहीं ली जाएगी उनके घर के संपत्ति को अटैच करने में? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर यदि अदालत से निर्णय आता है तब तो किसी को, नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, किसी को उसमें इफ बट परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, यह प्रस्ताव जो है, इस तरीके का जो प्रस्ताव है जो सम्राट चौधरी ने जो कहा है, यह प्रस्ताव योजना के स्तर पर है। तो एक बात समझ लीजिए, और अंतिम फैसला हम बार बार कहते हैं कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। तो इतनी बात समझ लीजिए, इसमें बौखलाहट अभी किसी को नहीं। पॉलिटिकल देखिए, अब बयानबाजी आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, यदि उस पर हमको नहीं जाना। माहौल तो बन गया, लेकिन ये निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने माहौल तो बना दिया। एक बिहार के अंदर में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, बवाल तो मच गया है, आम आवाम के बीच में चर्चा हो रही है कि क्या मसला है, कौन मिसाइल है, क्या चीज है। यही तो परसेप्शन पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। इसका फायदा तो 2029-30 में उठाएगी ना बीजेपी। नहीं, अब वो उठाए नहीं उठाए वो दैट इज डिफरेंट, बट ये इतनी बात तो अलग है कि सम्राट चौधरी ने एक बहस छेड़ दी है। बहस छेड़ दी है, बहुत सही कहा आपने, एक बहस छेड़ दी है सम्राट चौधरी ने। और सम्राट चौधरी ने एक बड़ा संदेश भी दे दिया है, उन लोगों में एक बड़ा मैसेज दिया है जो लोग अभी भी लालू यादव को भगवान मानते हैं, जो लालू प्रसाद यादव को मसीहा मानते हैं, उनके बीच में एक संदेश दे रहे हैं सम्राट चौधरी कि भाई जिन्होंने आप लालू प्रसाद यादव को वोट दिया, उनकी पार्टी को, तेजस्वी यादव को वोट किया, ये भी आप जान लीजिए कि 20 साल पहले कौन सी ऐसी संपत्ति थी जिसे अटैच किया गया सीबीआई की तरफ से, और उस संपत्ति में अब स्कूल खोले जाएंगे। यानी पहले जंगल राज का परसेप्शन, जिससे एक अपार सफलता, एक बड़ा मैंडेट मिला, और अब देखिए कि अब जंगल राज के बाद लालू प्रसाद यादव की अकूत संपत्ति का जिक्र करके सम्राट चौधरी ने एक संदेश दिया है कि भाई सारे लोग, पूरे बिहार वासी, देशवासी जान लें कि लालू प्रसाद यादव ने कौन कौन सी संपत्ति जो है पहले अकूत संपत्ति अर्जित की है, जिसे अटैच किया गया है। और अब बिहार की सरकार जो है, गृह विभाग सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये बयान देकर अपने सरकार, अपने
जो प्रशासन की मंशा जो है वो जाहिर कर रहे हैं, यानी एक परसेप्शन पॉलिटिक्स, एक समाज में एक संदेश देना, और 2029 और 30 की लड़ाई के पहले एक बड़ा परसेप्शन लकीर खींच देना कि यहां पर अब न सिर्फ जंगल राज बल्कि एक दूसरा मुद्दा भी तैयार है कि जो भी भ्रष्टाचार में आपको संपत्ति लालू परिवार ने कमाई है, अब एक एक संपत्ति का हिसाब होगा और बुलडोजर चलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? नहीं ठीक है, ठीक है। तो यही चीज है। तो इस बड़ी बहस, एक बड़ी चर्चा पर हम लोग बात कर रहे थे, एक बड़े मुद्दे पर। तो सम्राट चौधरी के इस मुद्दे पर हमने बात की और यही निष्कर्ष है कि लालू प्रसाद यादव पर एक बड़ा हमला करके दरअसल तेजस्वी यादव पर निशाना है, आरजेडी पर निशाना है। अब देखना यह कि तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ बोलते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा। और लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार से हमारी बातचीत होगी तो ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस बड़ी बहस के लिए, इस बड़े मुद्दे पर हमारी यहीं पर हमको विराम दीजिए। लेकिन अगले किसी खास मुद्दे के साथ फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी रहेंगे और हम किसी बड़े मुद्दे को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए। जय हिंद।